भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच का संबंध समझाया है। साथ ही यह भी बताया है कि कैसे ज्ञान और कर्म को सही दिशा में उपयोग करके आत्मा की उन्नति की जा सकती है। एक ज्ञान का महत्व। चौथे अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान को मैं पहले सूर्यवंशी राजा विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने इसे मनु और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा है और हमेशा शुद्ध होता है। कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान निरंतर चलता आ रहा है और युगों के अनुसार इसकी व्याख्या अलग अलग रूपों में होती है। कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो गुरु के रूप में मार्गदर्शन कर सके। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों में तन्मयता से जुड़ता है और आत्मा के सत्य को पहचानता है। 2. कर्म और ज्ञान का संयोग। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया कि कर्म और ज्ञान का मेल ही आत्मा के मोक्ष का कारण बनता है। वे बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन यदि कर्म बिना ज्ञान के किया जाता है तो वह बंधन में डालता है। इसलिए किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के निष्कलंक रूप से करना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म के फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही समयक रूप से कर्मों का परिणाम तय करते हैं। जब कर्मों में ज्ञान का समावेश होता है तब वे व्यक्ति को उसके आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। 3. यज्ञ का महत्व। भगवान कृष्ण ने यज्ञ का भी वर्णन किया है। यज्ञ केवल हवन या आहुति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस साधना का जो जीवन में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करता है वही सच्चा यज्ञकर्ता कहलाता है। कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा पवित्र हो सके। यदि किसी कर्म को परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से किया जाए तो वह कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। 4. ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास, समर्पण और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए व्यक्ति को एक योग्य गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो उसे सही दिशा दिखा सके। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और उसका मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित होता है तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह संसार के भटकाव से ऊपर उठकर सत्य की ओर अग्रसर होता है। 5. आत्मज्ञान और कर्म। आखिर में कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानता है वह जीवन में अपने कर्मों को निष्कलंक तरीके से करता है और उसे किसी भी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को न तो सुख की लालसा होती है और न ही दुख का भय। वह अपनी आत्मा में विश्राम पाता है और भगवान में समाहित हो